गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आपकी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, आपका चैप्टर चल रहा था इसमें किंगडम फंजाई क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 की बायोलॉजी आपकी चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे थे किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई में हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको कितने टाइप का रिप्रोडक्शन बताया था फंजाई में, बताएगा कोई मुझे? कितने तरीके का बताया था? 3। मैंने बताया था फंजाई के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, फंजाई के अंदर तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी? रिप्रोडक्शन की। तो किसके अंदर? फंजाई के अंदर, किंगडम फंजाई। किंगडम के अंदर फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम इससे जो पहले वीडियो आ चुकी है उसमें हम पढ़ चुके हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? विखंडन, फिशन, ठीक है, और क्या पढ़ा था? बर्डिंग। वो सारी प्रोसेस किसकी थी? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। ठीक है, किसकी थी? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जिसमें हमने फिशन पढ़ा था, बर्डिंग पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था। वो सब हमारा क्या था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? स्पोर फॉर्मेशन, किस तरीके से स्पोर्स का निर्माण होता है और उनके द्वारा फिर नए फंजाई या फिर नए हाइफी या नए कवक सूत्र का कैसे निर्माण होता है। देन आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका क्लियर हुआ, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्लियर होता है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है चल युग्मकी सहयुग्मन। ठीक है, चल युग्मकी सहयुग्मन। ठीक है, जो इसके नाम से ही हमें पता चलता है। चल मतलब फ्लैजिला उनके अंदर होंगे। चल मतलब होता है लोकोमोशन, गति करना या मूवमेंट करना। ठीक है, तो चल मतलब वो मूवमेंट करेंगे। युग्मक यानी कि 2 होंगे, पेयर में 2 होंगे। ठीक है, सहयुग्मन यानी कि साथ में फ्यूजन होगा, युग्मन होगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? चल युग्मक या सहयुग्मन। इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्या इसकी डायग्राम में क्या होगा और किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर को हम फॉर्म करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। ठीक है, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन इसको हम बोलेंगे। इसके अंतर्गत चलनशील युग्मकों का संलयन होता है। जैसे कि चल इसके नाम में ही लिखा है वैसे ही डेफिनेशन है, तो नाम से ही आपको पता चल जाता है कि डायग्राम में क्या आपको बनाना है, क्या ड्रॉ करना है और क्या इसकी डेफिनेशन होगी। क्लियर? ये आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत चलनशील युग्मकों का संलयन होता है। संलयन यानी कि आपस में वो फ्यूज होंगे। दोनों कौन से? चलनशील युग्मक होंगे। दोनों युग्मक चलनशील होंगे, उनके अंदर फ्लैजिला होंगे और वो आपस में क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे। क्लियर? ठीक है, इसके अंतर्गत चलनशील युग्मकों का संलयन होता है। इनके संलयन से, ठीक है, इनके संलयन से क्या होगा? डिप्लॉयड जायगोट यानी कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है या द्विगुणित युग्मनज बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड जायगोट या 2n स्टेज हम इसको बोलते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण होता है, डिप्लॉयड जायगोट बनता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितना? 3 प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर चल युग्मकी सहयुग्मन या प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। देन इसके अंतर्गत चलनशील युग्मक का संलयन होता है। 2 युग्मक होंगे जिनके अंदर फ्लैजिला होगा और वो आपस में फ्यूज होंगे और उनका संलयन होगा। ठीक है, देन इसके संलयन से यानी कि इनके फ्यूजन से क्या बनेगा? 2n स्टेज, जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड जायगोट या द्विगुणित युग्मनज हम उसको बोलते हैं। देन ये 3 प्रकार के होते हैं, जानेंगे हम 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है समयुग्मन या फिर उसको बोलते हैं उगैमी। ठीक है, समयुग्मन या उगैमी इसको बोलेंगे। देन सेकेंड पॉइंट असमयुग्मक या एनाइसोगैमी। ठीक है, असमयुग्मक एनाइसोगैमी यानी कि समयुग्मक पूरी तरीके से युग्मक बनेंगे, पेयर बनेगा।
सिमिलर, ठीक है। देन असमयुग्मक यानी कि युग्मक होंगे पर असमान रूप से, ठीक है, कुछ ना कुछ वेरिएशन या विभिन्नता या डिफरेंस उसमें देखने को हमें मिलेगा। नेक्स्ट आता है विषम युग्मकता, यानी कि इसको हम बोलेंगे उगैमी, ठीक है, इसको बोलेंगे हम उगैमी, विषम युग्मकता, ठीक है। उगैमी फर्स्ट है आपका समयुग्मक, उसको बोलेंगे आइसोगैमी, ठीक है, आइसोगैमी, आइसोगैमी। देन है एनाइसोगैमी और उगैमी। इन तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे कि ये तीनों क्या है, किसके अंदर आते ही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है आपका समयुग्मन या आइसोगैमी, ठीक है, समयुग्मन या आइसोगैमी। इसमें जानेंगे इसके अंदर क्या होगा। इसमें युग्मन करने वाले युग्मक आकार के रूप से, इसके अंदर युग्मन करने वाले युग्मक ठीक है, जो युग्मक होंगे वो युग्मन करेंगे, यानी कि आपस में फ्यूज होंगे, आपस में मिलेंगे। इसमें युग्मन करने वाले युग्मक जो होंगे वो आकार के रूप से समान किंतु कार्य के रूप से भिन्न होते हैं, क्लियर। इसमें लिखा है समयुग्मन आइसोगैमी, इसमें युग्मन करने वाले युग्मक, यानी कि वो जो दो युग्मक है वो युग्मन करेंगे, संलयन करेंगे, फ्यूज होंगे आपस में, वो क्या होंगे, वो आकार के यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी जो होगी, ठीक है, बाहर से जो उनके आउटर स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे, जो मॉर्फोलॉजी होगी वो तो समान होगी, किंतु कार्य यानी कि फंक्शंस जो होंगे वो उनके डिफर होंगे, वो डिफरेंस होगा उसके अंदर, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर, इसमें युग्मन करने वाले युग्मक आकार की रूप से समान किंतु कार्य रूप से क्या होंगे, कार्य के बेस पर, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल तो सिमिलर होंगे, बट जो उनका फंक्शन होगा वो फंक्शनल बेस पर वो क्या होंगे, एक दूसरे से डिफर होंगे। क्लियर। डायग्राम देखते हैं इनका। आइसोगैमी, ठीक है, ये इसका डायग्राम है। अभी जो हमने चल युग्मकी समयुग्मन पढ़ा है, डायग्राम इसका भी बनेगा, ठीक है। इसमें मैंने बताया था इसके अंदर चलनशील युग्मक होंगे, दो युग्मक होंगे, तो ये तो हुआ आपका आइसोगैमी का डायग्राम। हम इसके बारे में देख लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ाया अभी, ठीक है। इसका फ्लैजिला यहाँ से और इसका फ्लैजिला यहाँ से, इसी तरीके से डायग्राम बनाना है आप लोगों को भी, ठीक है। क्लियर रूप से ऐसे ही बनाना है, पूरा क्लियर होना चाहिए कि आप लोग क्या ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या हो गए, गैमेट्स दोनों, ठीक है, दोनों युग्मक हैं, दोनों युग्मक क्या बने, इनको क्या बोलेंगे हम, गैमेट्स कहेंगे। तो आपस में इनका क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, जैसे कि यहाँ लिखा था इसके अंतर्गत चलनशील, यानी कि चलनशील है, मतलब दोनों के अंदर क्या है, इधर भी फ्लैजिला निकला है और इधर भी फ्लैजिला निकला है, दोनों साइड फ्लैजिला निकले हुए हैं, ठीक है, अपना न्यूक्लियस है, और ये क्या है, दोनों युग्मक हैं। तो इसके अंतर्गत चलनशील युग्मक का संलयन होता है, आपस में फ्यूज होंगे और इनके संलयन से डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, जिसको 2n कहेंगे, और ये 3 प्रकार के होंगे, जो मैंने ये बताया, ये 3 प्रकार के होंगे, जिसमें नंबर फर्स्ट आता है आपका समयुग्मक, जिसको आइसोगैमी कहते हैं। इसमें युग्मक जो युग्मन है, वो जो युग्मक होंगे वो आपस में युग्मन करेंगे और वो कार्य के बेस पर क्या होंगे, एक दूसरे से भिन्न होंगे, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली
ठीक है, आकार के रूप से क्या होंगे, समान। दोनों की स्ट्रक्चर आपको सेम दिख रही है, बट इनके जो फंक्शन है वो दोनों क्या होंगे, डिफर होंगे एक दूसरे से। समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट था आपका समयुग्मक चल युग्मकी के अंदर, ये क्लियर होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये आइसोगैमी था, अब होगा एनाइसोगैमी। ठीक है, क्लियर हुआ है दोनों का डायग्राम? जैसे डायग्राम है वैसे ही नाम है, नाम के बेस पर आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो और पूरा डेफिनेशन आप बना सकते हो, लिख सकते हो, बट आपको पहले समझ में आ जाए कि क्या कहना क्या चाह रहा है, लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो पहले आप समझे इस चीज को, उसके बाद आप खुद से भी कर सकते हैं, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर असमयुग्मक। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट असमयुग्मक। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, असमयुग्मक को एनाइसोगैमी, एनाइसोगैमी। ठीक है, इसको हम कहेंगे एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी को देख लेते हैं। इस प्रकार के युग्मक में युग्मक करने वाले, इस प्रकार के युग्मन में युग्मक, युग्मन करने वाले, युग्मन करने वाले युग्मक आकार की एवं आकार की एवं कार्य की। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनल। ठीक है, आकार के एवं कार्य की, दोनों प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, दोनों प्रकार से, दोनों प्रकार से एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, डिफर होते हैं। क्लियर? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नर युग्मक अधिक सक्रिय, नर युग्मक अधिक सक्रिय तथा आकार में छोटा होता है, छोटा होता है, और मादा युग्मक असक्रिय तथा आकार में बड़ा होता है। ठीक है, असक्रिय तथा आकार में बड़ा होता है या बड़े आकार का होता है। ठीक है, ये क्या है, असम युग्मक, एनाइसोगैमी। इस प्रकार के युग्मन में युग्मक, युग्मन करने वाले युग्मक जो होंगे, यानी कि इस प्रकार का जो ये युग्मन है, यानी कि जो ये संलयन है, इसमें क्या होंगे, दो युग्मक होंगे। ठीक है, दो युग्मक होंगे, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, आकार की है, और जो उनका फंक्शन है, वो दोनों एक दूसरे से भिन्न होंगे। ठीक है, एक दूसरे से डिफर होंगे। देन जो आपका मेल है, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा है, मेल है, यानी कि नर युग्मक। नर युग्मक क्या होगा, साइज में छोटा होगा और एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। नर युग्मक साइज में छोटा होगा, एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। फिर मादा युग्मक जो होगा साइज में बड़ा होगा लेकिन असक्रिय होगा, इनएक्टिव, वो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, जो मेल है वो क्या है, वो आकार में छोटा है लेकिन एक्टिव है, ठीक है, सक्रिय है, और जो फीमेल है वो असक्रिय है और आकार में बड़ा होगा। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये होगा फीमेल और ये होगा मेल। ठीक है, ये है मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट।
युग्मक है, ठीक है। मैंने बताया फीमेल आकार में बड़ा होगा लेकिन सक्रिय नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, और जो मेल है वो आकार में छोटा होगा और एक्टिव होगा, ठीक है। आकार में छोटा भी होगा और एक्टिव भी होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। इस प्रकार के युग्मन में युग्मक जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और कार्य के बेस पर फंक्शनली क्या होंगे, एक दूसरे से डिफर होंगे, एक दूसरे से भिन्न होंगे, ठीक है। देन इसके अंदर पॉइंट आता है जो नर युग्मक होगा वो साइज में छोटा होगा और सक्रिय होगा, मादा युग्मक साइज में बड़ा होगा और असक्रिय होगा, और ये आप इसके डायग्राम से भी पता चल रहा है, डायग्राम से भी दिख रहा है जो डेफिनेशन के अंदर लिखा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है विषम युग्मकता, ठीक है। अब आता है विषम युग्मकता। विषम युग्मकता जिसको बोलेंगे ऊगैमी, ठीक है। ये है थर्ड पॉइंट, ऊगैमी। ये कैसे होगा, ये है अग्रिम प्रकार का युग्मकीय संलयन है। इसमें मादा युग्मक अगतिशील होता है, इसे अंड कहते हैं, ठीक है। मादा युग्मक कैसे होगा, मादा युग्मक अगतिशील होता है, इसे अंड कहते हैं, ठीक है। और इसे अंड कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे एग, ठीक है। इसको अंड कहते हैं, एग कहते हैं, ठीक है। एग कहते हैं। नेक्स्ट इसे एग कहते हैं। नर युग्मक छोटा सक्रिय होगा, जो नर युग्मक होगा, नर युग्मक छोटा और सक्रिय होता है, छोटा और सक्रिय होता है, इसे शुक्राणु कहते हैं, इसे शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्म कहेंगे, शुक्राणु कहेंगे, ठीक है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ऊगैमी, इधर बनाएंगे, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। मादा युग्मक बड़ा होगा, नर युग्मक छोटा होगा, ठीक है। नर युग्मक से क्या निकलते हैं, स्पर्म निकलते हैं इस तरीके से, और वो स्पर्म जाकर किस पर आकर अटैक करेंगे, मादा पर, ठीक है। इस तरीके से अटैक करते हैं, ऐसे आके वो अटैक करते हैं, एग, ठीक है। ये तो हुआ एग, और इनको हम क्या कहेंगे, स्पर्म। क्लियर, ये एग है और ये जो सभी हैं ये सब क्या है, स्पर्म है, ठीक है। तो विषम युग्मकता क्या है, ये विषम युग्मकता ऊगैमी। मादा युग्मक जो होगा अगतिशील होगा, ठीक है। जो मादा युग्मक होता है वो सक्रिय नहीं होता, साइज में बड़ा होता है और अगतिशील होता है। नर युग्मक साइज में छोटा होता है, गतिशील होता है। मादा युग्मक को हम एग कहते हैं, ठीक है, और नर युग्मक को हम स्पर्म कहते हैं। तो स्पर्म क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, एग क्या होता है, सक्रिय नहीं होता। स्पर्म सक्रिय होते हैं और मूव करके वो किसके पास, एग के पास आकर अटैक करते हैं, उससे फ्यूज होते हैं। समझ में आया ये पॉइंट, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट था, ठीक है। फर्स्ट के अंदर आपने पढ़े हैं कौन कौन से, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपने पढ़ते किसके, चल युग्मकी और समयुग्मन के अंदर। अब है सेकंड पॉइंट, युग्मक धानीय, युग्मक धानीय
नंबर सेकेंड पॉइंट, युग्मक धानीय संपर्क, संपर्क, ठीक है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो इनकी धानी होगी, युग्मक की जो धानी होगी उससे ये आपस में फ्यूज होंगे, उससे इनका कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार के युग्मन, ठीक है, इस प्रकार के युग्मन में दोनों युग्मक धानियां एक दूसरे के संपर्क में आती है। इस प्रकार के युग्मन में दोनों युग्मक धानियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, ठीक है। युग्मक धानी जो होंगी वो क्या करेंगी, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, एक दूसरे के संपर्क में आएंगी। अब दोनों धानियों के बीच की दीवार, ठीक है, दीवार के घुलने से एक पथ बन जाता है और दोनों धानियों के घुलने से इनके बीच एक पथ मतलब मार्ग यानी कि एक रास्ता, ठीक है, एक पथ बन जाता है। इनके बीच एक पथ बन जाता है जिसे निषेचन ट्यूब कहते हैं, जिसे निषेचन जिसको क्या कहेंगे, जिसे निषेचन ट्यूब कहते हैं, निषेचन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। इसमें से होकर युग्मक धानी का समस्त प्रोटोप्लास्ट मादा युग्मक तक पहुंचता है और दोनों युग्मक धानियों में संलयन होता है और परिपक्व होकर मोटी भित्ति, मोटी संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार के संपर्क किसमें मिलता है, फाइटोप्थोरा, ठीक है, फिर से लिखते हो। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, फाइटोप्थोरा। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। ध्यान से देखना, जैसे मैंने इसमें लिखाया वैसे ही इसका डायग्राम ड्रॉ करना। क्लियर? ये क्या है, यहाँ एग, ठीक है, एग, फर्टिलाइजेशन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन ट्यूब, ठीक है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब होगी। चलिए, तो इसमें हमने क्या लिखा है, इस प्रकार के युग्मन में दोनों युग्मक धानियां एक दूसरे के संपर्क में आएंगी, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, फिर उनकी जो युग्मक धानियां हैं वो घुल जाती हैं, वो हट जाती है और उनके बीच में एक पथ या पाथ या मार्ग, ठीक है, जिसको हम रास्ता कहेंगे, एक इस तरीके से रास्ता बन जाता है जिससे स्पर्म का पूरा प्रोटोप्लाज्म जो होगा एग के अंदर आ जाएगा। स्पर्म आ जाएंगे, एग के पास आ जाएंगे, वो उसको फ्यूज करेंगे, एग को निषेचित करेंगे। निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट स्टेज का निर्माण होगा या जाइगोट स्टेज का फॉर्मेशन होगा।
समझ में आया ये पॉइंट? इनमें दो बीजाणुधानी होती है, वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, कांटेक्ट में आने के बीच दोनों की बीजाणुधानियां घुल जाती हैं और बीच में एक पाथ बन जाता है, जिससे स्पर्म का पूरा प्रोटोप्लाज्म मादा के अंदर आ जाता है या एग के पास आ जाता है और उसमें क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट है इसके अंदर युग्मक धानीय सयुग्मन। युग्मक धानीय सयुग्मन नंबर थर्ड पॉइंट, ठीक है। युग्मक धानीय सयुग्मन, गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, इसमें क्या होगा, इस प्रकार के युग्मन में दो विभिन्न युग्मक धानियां, ठीक है, क्या होंगी, दो विभिन्न होंगी युग्मक धानियां। समस्त जीव द्रव्य पदार्थ एक दूसरे से पूरी तरह से मिल जाते हैं। इस प्रकार से बीच में जो मोटी भित्ति है रचना जाइगोस्पोर या युग्माणु, जाइगोस्पोर कहते हैं। इस तरीके का जो मतलब जैसे अभी हमने इससे पहला पॉइंट पढ़ा है जिसमें हमने क्या पढ़ा था, युग्मक धानीय संपर्क, तो ये भी उसी के तरीके से है। दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म होगा फ्यूज होगा, आपस में मिक्स होंगे और उसी तरीके से एक दूसरे से क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, जर्म ट्यूब बनेंगी। और ये किसके अंदर, इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है म्यूकर और राइजोपस। एग्जाम्पल है म्यूकर और राइजोपस, ये उसी की तरह है जो अभी हमने पहला पढ़ा, थोड़ा थोड़ा वैसे ही है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों ट्यूब क्या होंगी, आपस में फ्यूज होंगी। ये क्या होगा, जर्मिनेशन एंड, यहाँ क्या होगा, जर्मिनेशन। ठीक है, ये क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। दोनों क्या होंगे, दोनों युग्मक आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद इनके अंदर भी क्या, जर्मिनेशन होगा। दोनों बीजाणु धानियां एक दूसरे के अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो फीमेल है और एग है उसके पास उसका प्रोटोप्लास्ट आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा। और प्रोटोप्लाज्म आने के बाद उनके अंदर क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के बाद क्या होगा, जर्मिनेशन जब हो जाता है फिर नए जीव का या फिर नए फंजाई या नए फंजाई हाइफी का निर्माण होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है अचल पुमनु, थर्ड हो गया है। अब है फोर्थ पॉइंट, अचल पुमनु। नंबर फोर्थ पॉइंट, अचल पुमनु युग्मन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटेशियन। ठीक है, स्पर्मेटेशियन। ठीक है, अचल पुमनु, इसके अंदर क्या होगा, इसमें नर युग्मक अचल होते हैं तथा इनके पुमनु जो ये उनको क्या हम कहेंगे, पुमनु कहेंगे। ये एक केंद्रिक होते हैं, वायु जल कीटों द्वारा विशेष ग्राही सूत्र पर पहुंचते हैं और कवक सूत्र पर पहुंचकर एक नए केंद्रक से मतलब एक नए केंद्रक सहित एक नए हाइफी का निर्माण करते हैं। ये किसके अंदर होगा, पिक्सीनिया।
ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल होगा पिक्सीनिया। इसके अंदर जो नर युग्मक होंगे वो कैसे होंगे, अचल होंगे, ठीक है, यानी कि मूवमेंट नहीं करेंगे। अगर मूवमेंट हुआ तो वो वायु द्वारा, जल द्वारा या किसी भी कीट द्वारा वो उनके जो पुंनु या पुंकेसर किसी दूसरे हाइफी पर जा पाएंगे, लेकिन वो स्वयं से नहीं जाएंगे, वो क्या होंगे, अचल होंगे। जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, अचल पुंनु होंगे, वायु द्वारा, जल द्वारा या किसी भी माध्यम से वो दूसरे हाइफी पर या कवक सूत्र पर पहुंचेंगे और तब उनके अंदर जर्मिनेशन होगा, ठीक है। इसके अंदर और एक केंद्र की होंगे, इस तरीके से सेप्टेट स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, एक केंद्र की और सेप्टेट स्ट्रक्चर होती है। सेप्टा बने होते हैं इस तरीके से हाइफी के अंदर। इसके ये जो होंगे इसके पुंनु वो क्या होंगे, वो अचल होंगे, ठीक है, अचल होंगे, गतिशील नहीं होंगे। उनको किसी न किसी माध्यम की जरूरत होगी किसी दूसरे हाइफी पर जाने के लिए, चाहे वो पानी हो, वायु हो या कोई भी कीट पतंगा, उनके द्वारा वो वहां से जा सके, ठीक है। समझ में आया फोर्थ पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अब ये, इसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया पिक्सीनिया, ठीक है, पिक्सीनिया। नंबर 5th पॉइंट, 5th पॉइंट आता है सोमेटोगेमी। नंबर 5th पॉइंट सोमेटोगेमी, ठीक है। सोमेटोगेमी, सोमेटोगेमी क्या होता है, यह है यीस्ट मशरूम, मतलब ये इसके एग्जाम्पल है यीस्ट, मशरूम, एगैरिकस, ठीक है, ब्रैक फंजाई, ये इसके एग्जाम्पल है। इनमें एक ही या कार्य के रूप से भिन्न दो सुकाय के बीच कायिक कोशिकाओं का संलयन होता है, यानी कि दोनों के बीच कायिक कोशिका होंगी, उनका संलयन होगा और उनमें फ्यूजन होगा। इसका डायग्राम देखते हैं। इसी तरीके से बनेगा इसका डायग्राम, ठीक है, ध्यान से बनाना आप लोग, साथ में बनाना मेरे। ठीक है, ये इसका हाइफी बनेगा, इस तरीके से इसका डायग्राम होगा। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल होगा यीस्ट और मशरूम, यीस्ट, मशरूम, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, यीस्ट और मशरूम। फंगस हाइफी, ठीक है, फंगस हाइफी बोल सकते हैं, कवक सूत्र बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल है यीस्ट और मशरूम, ठीक है, ये भी आपस में जो इनकी कायिक कोशिकाएं होंगी उनके अंदर उनसे ये क्या करेंगे, आपस में संलयन करेंगे, फ्यूजन करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है। सारा रिप्रोडक्शन जो फंजाई के अंदर तीनों रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों रिप्रोडक्शन आपके आज कंप्लीट होते हैं, ठीक है। 3 वीडियोस में तीनों रिप्रोडक्शन कंप्लीट है। फर्स्ट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, सेकंड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और थर्ड में वैसे ही आपकी 6th वीडियो इस चैप्टर की, यहाँ तक आपका ये रिप्रोडक्शन खत्म होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मैंने आपको बताया था फ्रेगमेंटेशन बेस्ड होता है, ठीक है, विखंडन, ठीक है,
या फिर फिशन, खंडन, बर्डिंग, वो सब किसके अंदर था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, एसेक्सुअल के अंदर स्पोर फॉर्मेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ही है, ठीक है, चल युग्म की, इसके अंदर 3 हेडिंग्स थी, ठीक है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ओगेमी। देन सेकेंड पॉइंट आपने पढ़ा युग्मक धानीय संपर्क, फिर था युग्मक धानीय सहयुग्मन, फोर्थ था अचल पुंनु, एंड फिफ्थ पॉइंट आपके सामने ही है सोमेटोगेमी, ठीक है। तो पूरा रिप्रोडक्शन, फंजाई का रिप्रोडक्शन यहाँ पर ये फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत आराम से हमने पूरा तरीके से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश है, बाकी अगर कुछ आता है तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए, अच्छे से वर्क कीजिए अपना सारा, और लर्न भी कीजिए साथ के साथ, ठीक है। सिर्फ वीडियो देख के छोड़नी नहीं है, अपना वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। ओके।